बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 13 दिसंबर, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 14 दिसंबर ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,876 के पास की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 519 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 1.20%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 71.26 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपना 5 डेज का एवरेज वॉल्यूम बनता है 82.79 मिलियन, उसके बिलो रहे हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 43,427 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया है 43,478 का किया है। उसके बाद इंडेक्स ने जनाब अपना लो पोस्ट किया है 42,806 का किया है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की जो पोजीशन रही है वो बेयरिश रही है। स्टार्ट से लेके एंड तक इंडेक्स जो है निगेटिव रहा है। कंपनीज की बात करें 14 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 76 रही हैं, अनचेंज 10 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 पे आता है टीआरजी, जिसने 75 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे सी से, जिसने 61 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे पीपीएल है, जिसने 38 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे जनाब यूबीएल है, जिसने 33 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे ओजीडीसी है, जिसने 33 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एडवांसर की बात करें नंबर 1 पे बीएचएल है, जिसने 20.8 किए हैं। सेकंड नंबर पे ईफर्ट है, जिसने 17.8 किए हैं। उसके बाद जनाब एचएमबी है, जिसने 13.8 किए हैं। फोर्थ नंबर पे पैकेट है जनाब, जिसने 9.8 किए हैं। उसके बाद एस सी बी पी आई एल है, जिसने जनाब 8 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज के वॉल्यूम ट्रेड स्टॉक्स की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है डब्ल्यू टी एल है, जिसने ₹1.70 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे बाइको है, जिसने ₹5.65 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। थर्ड नंबर पे एफ फर्टिलाइजर है, जिसने ₹34.76 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद टी आर जी है, जिसने ₹89.74 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। फिफ्थ नंबर पे हेस्कोल है, जिसने ₹5.85 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन की। आपके सामने नंबर 1 पे जो कंपनी है वो बीजीएल है, जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और अभी तक कारपोरेट 95,000 की जो है इसके अंदर बाइंग कर चुकी है। और आज जो ट्रांजेक्शन हुई है जनाब 39,95,000 की आज इसके अंदर बाइंग हुई है जनाब। और जिस रेट पे हुई है 0.25 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बताएं जनाब आई एन एल का, तो इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है। और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है जनाब 8,100 शेयर्स की 129 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बताएं एम ई बी एल का, उसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। बाइंग हुई जनाब इसके अंदर भी आज 315 शेयर्स की। इसके बाद हम बताएं जनाब रेडको का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। अभी तक कारपोरेट 4,24,000 शेयर्स की बाइंग कर चुकी है। और आज भी बाइंग हुई है 1,500 शेयर्स की। इसके बाद हम बताएं जनाब सी आर टी एम का, तो उसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। अभी तक कारपोरेट 20,60,927 शेयर्स की बाइंग कर चुकी है। और आज जो इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है जनाब, बाइंग हुई है 55,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 19 रुपीज़ 71 की प्राइस के ऊपर। और इसके बाद हम बताएं जनाब यू डी पी एल का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। और आज भी ट्रांजेक्शन हुई है 1,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 43 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बताएं जनाब 786 का, ये ट्रांजेक्शन है 10 दिसंबर की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 13 दिसंबर का फीपी लिपी डेटा मौजूद है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आज फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है 3.30 मिलियंस की। 3.30 मिलियंस की आज उन्होंने बाइंग की है। काफ़ी दिनों बाद अच्छी खासी बाइंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर बाइंग की है ना, वो है बैंकिंग सेक्टर, जिसके अंदर 3.13 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की है। इसके बाद हम बताएं जनाब लोकल डेटा का, तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स की आज नेट पोजीशन जनाब सेलिंग के ऊपर है 0.81 मिलियन की आज उन्होंने सेलिंग की है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है वो है जनाब टेलीकॉम और फर्टिलाइजर सेक्टर।
इसके बाद हम बताएं कंपनीज की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.34 मिलियन की बाइंग की है। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर ने बाइंग की है जनाब 0.40 की, वो की है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम बताएं जनाब यहाँ पर बैंक्स का, तो बैंक की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 1.09 मिलियन की सेलिंग की है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड्स का, तो म्यूचुअल फंड्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.92 मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है जनाब वो है 0.74 के साथ फर्टिलाइजर सेक्टर। इसके बाद हम बताएं जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का, तो इनकी नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है, 3.95 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग की है जनाब वो है 3.87 के साथ बैंकिंग सेक्टर। इसके बाद हम बताएं ब्रोकर हजरात का, ब्रोकर हजरात की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.17 मिलियन की बाइंग की है। और इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.12 मिलियन की बाइंग की है इंश्योरेंस कंपनीज़ ने। तो जनाब ये था आज का फीपीलीपी डेटा। अब आपके साथ सेटलमेंट रेशियो और ओपन इंटरेस्ट डेटा भी शेयर कर देता हूँ। तो जनाब आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है 69%। काफ़ी अच्छा खासा रेशियो है और बहुत अच्छा रेशियो है आज 69%। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का रेशियो आया जनाब वो है एफ फर्टिलाइज़र, 100% रेशियो आया इसका सेटलमेंट रेशियो। इसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पे 90% यूबीएल का है। और इसके बाद 70% ई फंड का है। इसके बाद 61% एच का है। इसके बाद एएनएल का 83% आया है सेटलमेंट रेशियो। उसके बाद जनाब टीपीएलपी का 51% है। उसके बाद पीपीएल का 54%। अच्छा जनाब आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। मार्केट का जो ओवरऑल डेटा है वो डिक्लाइन हुआ है -4.6%। और सबसे ज़्यादा जिस कंपनीज़ के अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब वो है 7.8% टीआरजी का ओपन इंटरेस्ट डेटा जो डिक्लाइन हुआ है 7.8%। और आपके सामने प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन नहीं है, अनसर्टेन पोजीशन है। इसके बाद नंबर आता है जनाब 7.4% के साथ एवीएन का ओपन इंटरेस्ट डेटा भी डिक्रीज़ हुआ है। इसके बाद नंबर आता है 6.3% टीपीएलपी का भी डिक्रीज़ हुआ है। और इसके बाद 7.5% ट्रीट का भी डिक्रीज़ हुआ है ओपन इंटरेस्ट डेटा। अच्छा थोड़ा सी नज़र जनवरी के डेटा पर भी डाल लेते हैं। जो जनवरी के डेटा के अंदर जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है 0.1%। और सबसे ज़्यादा जिसके अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब वो नज़र आ रहा है 24.6% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है नेट सोल का। और इसके बाद 11.7% इंक्रीज़ हुआ है एफएफएल का। और टीपीएलपी का 0.5% इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद डिक्रीज़ हुआ है 4.7% एवीएन का। जनवरी के डेटा के अंदर भी डिक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिसंबर के भी डेटा के अंदर डिक्रीज़ हुआ है 7.4% एवीएन का। ठीक है जनाब, तो ये था ओपन इंटरेस्ट डेटा जो आपके साथ शेयर कर दिया है। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ। अच्छा जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न के ऊपर की है। और इंडेक्स ने आज लॉन्ग टाइम बाद अपनी 43,000 के नीचे अपनी सेशन की क्लोजिंग एडजस्ट की है। अब जनाब इंडेक्स अगेन जो है आलमोस्ट एक डाउनवर्ड की तरफ आ चुका है और कंप्लीट बेयरिश ट्रेंड होता हुआ मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अगेन अपनी जो 42,750 का लो था लास्ट, उसको टेस्ट करने की कोशिश की है, जस्ट उसके स्लाइडली अबव की है। बाकी पोजीशन आलमोस्ट अपनी बॉटम के पास है, जो कि हम काफ़ी मरतबा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि इंडेक्स के पास जो लाइफ लाइन लेवल है 42,700 का है। तो इंडेक्स जस्ट अब उसके पास ही ट्रेड कर रहा है और अभी उसको ब्रेक करने के मूड में ही है। और लगता है कि कल इंडेक्स को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, जिसकी वजह से हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है अब वो बेरिश हो चुका है। तो जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा वीक है। अब आपको सेल ऑन स्टैंड के ऊपर रहना चाहिए और फ्रेश बाइंग से फ़िलहाल अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कम से कम उन स्टॉक में कीजिएगा कि जिनके बारे में आप कम से कम 100% नहीं तो 99% जो आपको काफ़ी अच्छी सपोर्ट के पास हो, तो उनके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ बाइंग का रिस्क नहीं लीजिएगा, वेट एंड वॉच कीजिएगा, ये बेहतर रहेगा।
अच्छा जनाब, अगर इंडेक्स को करंट ट्रेंड को नेगलेक्ट करना है और इसके अगेंस्ट जाना है तो इंडेक्स को अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी, कल 43,100 की देनी पड़ेगी। अगर इंडेक्स 43,100 को सस्टेन करता है आवरली बेस के ऊपर, आवरली चार्ट के ऊपर अगर इंडेक्स 43,100 से ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट करता है तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद इंडेक्स जो अपनी नेक्स्ट जो मूव बनाएगा वो 43,400 का होगा। अगर इंडेक्स को 42,700 को ब्रेक नहीं करना है, अगर इंडेक्स को 42,700 को ब्रेक नहीं करना है और यहाँ से रिट्रेसमेंट करके पॉजिटिव मूव देनी है तो फर्स्ट आवर के ऊपर हमें 43,100 सस्टेन करता हुआ नजर आना चाहिए। अगर इंडेक्स 43,100 को सस्टेन करे कल अवली चार्ट के ऊपर तो आप भले बाइंग कीजिएगा, अदरवाइज आप डे ट्रेड के लिए बाइंग कीजिएगा। डे ट्रेड की बात कर रहा हूँ, डे ट्रेड पे आप बाइंग कर सकते हैं अगर इंडेक्स कल 43,100 को सस्टेन करे अवली चार्ट के ऊपर, अदरवाइज बाइंग नहीं कीजिएगा। बाकी ओवरऑल पोजीशन काफ़ी वीक है। और इसके बाद जनाब इंडेक्स के पास जो बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेते हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनेगी 43,970 के अराउंड है। 43,970 की इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। और अगर इंडेक्स ने 42,700 को ब्रेक किया तो इसके बाद इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनती है। अच्छा जनाब, जहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको हाईलाइट किया है कि इंडेक्स के पास यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है, मल्टीपल सपोर्ट रीजन है 42,700 के बाद। इसी वजह से हम इसको एक लाइफ लाइन का लेवल कह रहे हैं। आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं, मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया है। आपके सामने 2020 से लेके 2021 तक का डेटा मौजूद है, तकरीबन आपके सामने 1 ईयर का डेटा मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है 42,700 के पास। अगर इंडेक्स इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इंडेक्स का कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हमारा ट्रेंड जो है बेयरिश हो चुका है। और इसके बाद इंडेक्स के पास जो बनेगी जनाब फर्स्ट सपोर्ट वो यहाँ बनेगी। फोर्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टीन की 41,913 की फर्स्ट सपोर्ट बनेगी। इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनेगी वो जनाब यहाँ बनेगी 41,526 की। और इसके बाद जो सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 40,945। इवन इंडेक्स जो है उसके बाद अपना ये भी लेवल भी टेस्ट कर सकता है जो कि बनता है 39,628 का। फ़िलहाल जब तक ब्रेक नहीं होता है लेवल 42,700 हमें प्रूव भी देना चाहिए और अच्छी होप रखनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने सेटलमेंट रेशियो भी मिल रखा है जो कि 69% है, काफ़ी अच्छा रेशियो है। आपके सामने फीपी लिपी डेटा भी मौजूद था कि आज फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडियन ने बाइंग भी की है। हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं उन्होंने मोस्टली उन्होंने बाइंग की है, सिवाय कंपनीज़ की सेलिंग की है। और ओपन इंटरेस्ट डेटा भी जो है वो सेलिंग को शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, मतलब डेटा की पोजीशन हमारे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। और लाइफ लाइन का लेवल भी है, फिर देखते हैं कल क्या होता है, अल्लाह मालिक है। लेकिन फिलहाल आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए और 43,100 का आवरली बेस के ऊपर सस्टेन करने का वेट करना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये था छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।